जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आप सबका वैदिक प्रेडिक्ट में स्वागत है। आज जो विषय हम लेके आए हैं वो है अस्त ग्रह और उनके परिणाम। सबसे पहले तो ये देखेंगे कि अस्त ग्रह किसे कहते हैं, यानी कि प्लेनेट जो है कंबस्ट है। वो क्यों होता है? जब वो सूर्य के नज़दीक आ जाता है, यानी कि उसका सूर्य का प्रकाश इतना ज़्यादा होता है कि वो प्लेनेट दिखाई नहीं देता। इस वजह से हमें लगता है कि वो रिजल्ट देने में सक्षम नहीं है। अब अलग अलग ग्रहों की, अलग अलग प्लेनेट की जो है वो डिग्रीज पे डिपेंड करता है कि कितनी डिग्री पे वो अस्त होते हैं। जैसे चंद्र का अगर देखें तो चंद्र जो है वो 12 डिग्री तक, अगर 12 डिग्री की रेंज में है सूर्य के, तो अस्त कहलाएंगे। उससे ऊपर अगर है तो अस्त नहीं होते। ऐसे ही बुध ग्रह अगर देखें तो बुध ग्रह भी जो है वो आपके 10 डिग्री तक अस्त गिने जाते हैं, उसके ऊपर नहीं। उसके ऊपर तब गिने जाते हैं जब ये वक्री हो। ऐसे ही बात करेंगे अगर गुरु की, तो गुरु 11 डिग्री तक अस्त रहते हैं सूर्य के नजदीक जो है। मंगल 17 डिग्री तक अस्त रहते हैं। शनि 15 डिग्री तक अस्त रहते हैं और शुक्र 12 डिग्री तक अस्त रहते हैं। तो जब ग्रहों की हमने स्थिति देख ली कि अस्त है, तो उनका क्या प्रभाव पड़ेगा कुंडली में, खासकर कि बर्थ चार्ट में, क्योंकि बर्थ चार्ट में ही ज्यादा असर दिखाई देता है। अगर बर्थ चार्ट में नहीं है और सिर्फ हम गोचर देख रहे हैं, तो गोचर में तो टेम्परेरी इफेक्ट होता है। तो बर्थ चार्ट की बात कर रहे हैं तो किस तरीके के परिणाम देखने को मिलते हैं। एक तो ये कि दोनों में फर्क एक और भी होता है कि एक ग्रह होते हैं कि कुछ आज तक तो ठीक रिजल्ट देते हैं चाहे वो अस्त भी हो, लेकिन जो ग्रह पूर्णतः अस्त हो जाते हैं, जैसे पूर्णतः अस्त अगर कहूँगा तो 3 डिग्री से भी अंदर है, सूर्य के साथ है बिल्कुल, तो वो उनका प्रभाव और कम हो जाता है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल रिजल्ट देंगे ही नहीं, बल्कि उनके रिजल्ट देते हैं सूर्य देव देते हैं। और सूर्य देव वो भी डिपेंड करता है कि किस राशि के स्वामी है, मतलब किस भाव के स्वामी है, केंद्र के हैं, त्रिकोण के हैं और अच्छी स्थिति में बैठे हैं, तो वो आपके रिजल्ट भी आपको दे देते हैं। लेकिन अगर सूर्य भी मान लीजिए 6, 8, 12 के स्वामी हैं, तो वो भी आपको रिजल्ट उतने अच्छी तरह से फिर नहीं देते, बहुत विलंब हो जाता है। एक तो ये चीज देखने वाली होती है कि प्लेनेट पूर्णतः अस्त है या नहीं है। दूसरा, किस तरीके से, कितना विलंब होगा, किस तरीके के परिणाम देंगे। अब देखिए, हम बात करें चंद्र की, तो चंद्र अगर पूर्णतः अस्त है तो आपको मानसिक तनाव हो सकता है। कोई भी आप कार्य करते हैं तो उसमें आप थोड़ा सा फियर फैक्टर आता है कि वो पूरा होगा नहीं होगा, इस तरीके की चीज़ें हैं। आपका मन उसमें काम करने में लगेगा नहीं लगेगा, इन सब बातों पे डिपेंड करेगा। क्योंकि चंद्र जो है बहुत ही तेज चलने वाले ग्रह हैं, तो इनके परिणाम भी, ये उदय भी जल्दी होते हैं, तो परिणाम देने में भी इनके साथ बहुत ज़्यादा विलंब नहीं होता। ऐसे ही हम गुरु इसकी बुध की भी बात करें, बुध की भी अगर पूर्णतः अस्त है
तो इनके साथ परिणाम देखने को जो मिल सकते हैं वो ये कि आप कम्युनिकेशन आपकी अच्छी नहीं होगी, स्पीच थोड़ा सा ठीक नहीं होगी, आप शिक्षा ग्रहण करने में उसमें थोड़ा सा आपको परेशानियां आ सकती हैं, साथ ही में नर्वसनेस आपको फील हो सकती है। तो इस तरीके के आपको परिणाम मिलते हैं देखने को। शुक्र की बात करें तो शुक्र क्योंकि सातवें घर के कारक हैं, रिलेशनशिप के कारक हैं और फाइनेंस के भी कारक हैं, तो इन सब एरिया में आपको दिक्कत महसूस हो सकती है। हालांकि ऐसा नहीं है कि शादी बिल्कुल नहीं होगी, शादी हो भी जाती है, और भी कई फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, लेकिन उसके बावजूद भी आपको रिलेशनशिप मेंटेन करने में कठिनाइयाँ सामने आती हैं। फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी आ सकती हैं अगर शुक्र जो है पूर्णतः अस्त हो। अगर पूर्णतः अस्त नहीं है तो परिणाम थोड़ा सा बेटर हो सकते हैं। तो इन सब बातों का हम ध्यान रख के चलते हैं। इसके अलावा अगर गुरु अस्त है, गुरु अगर अस्त है तो आपको वही शिक्षा में प्रॉब्लम आती है। दूसरा, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। आपकी जो निर्णय लेने की क्षमता है उसमें थोड़ी कमी आती है। शिक्षा के क्षेत्र में अगर आप टीचिंग वगैरह है, कंसल्टिंग वगैरह करते हैं तो वहाँ पर आपको परेशानियों का सामना फेस करना पड़ता है। बच्चों के मामले में आप थोड़ा सा परेशानी फेस कर सकते हैं। तो ये सब परिणाम देखने को मिलते हैं। शनि देव अगर अस्त हैं तो शनि देव बेसिकली देखा जाए तो आपके कर्म क्षेत्र के मालिक हैं। तो आपको अपने कैरियर बनाने में ही इतना समय लग जाता है, बहुत विलम्ब लग जाता है, तो जिससे आपको काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और ज़िंदगी में हर चीज़ बहुत डिले होती जाती है। तो इस तरीके के आपको परिणाम देखने को मिलते हैं। कोई भी काम आप करने जाते हैं उसमें विलम्ब इतना ज़्यादा होता है कि कई बार आपके अंदर घबराहट सी हो जाती है कि काम होगा भी कि नहीं होगा। हालांकि काम हो भी जाए, बहुत लंबा समय लग जाता है, जिससे आपके अंदर परेशानियां बढ़ने लगती हैं, मानसिक तनाव बढ़ता है, आपका पाचन क्रिया पर इफेक्ट आता है इसका, और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स वगैरह हो जाती हैं। तो ये सब परिणाम देखने को मिलते हैं। अगर मंगल अस्त है तो मंगल की वजह से जो परिणाम आपको विलम्ब देखने को मिलेंगे वो ज़्यादातर ये है कि आप कोई प्रॉपर्टी वगैरह में कोई इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वहाँ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, कहीं ना कहीं उसमें प्रॉपर्टी एक्वायर करने में दिक्कत आती है। दूसरा, भाइयों के साथ आपकी परेशानियां बढ़ सकती हैं, क्योंकि भाई के भी कारक हैं। आपके अंदर जो ऊर्जा है काम करने की उसमें कमी आती है, जिसकी वजह से आपके अंदर जो इनिशिएटिव है वो वैसा नहीं रहता जितना होना चाहिए, जिस वजह से आप जो है आप अपने कार्य पर फोकस उस तरीके से नहीं कर पाते हैं। और साथ ही में अगर मंगल की और चीज़ें देखें तो क्रोध वगैरह आपको काफ़ी आ सकता है, ब्लड से रिलेटेड परेशानियां हो सकती हैं। तो ये सब परिणाम देखने को मिलते हैं। तो ये अगर अस्त ग्रह हो तो आपको कुछ इस तरीके के परिणाम मिलते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल परिणाम मिलते नहीं हैं, सूर्य देव देते हैं परिणाम इनके, क्योंकि जब सूर्य किसी के भी ऊपर आधिपत्य समझो सूर्य का ही हो जाता है तो सूर्य दे सकते हैं परिणाम, लेकिन फिर डिपेंड करता है कि दशाएं कैसी चल रही हैं, दशा पे भी डिपेंड करता है, सूर्य की अपनी स्थिति पे डिपेंड करता है। तो ये सब कारण हैं जिसकी वजह से आपको परिणामों में डिले होता है, परेशानियां सामने फेस करनी पड़ती हैं। आप स्वास्थ्य के मामले में आपको बड़ी तकलीफ़ें होती हैं, उस ग्रह से रिलेटेड परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें, हालांकि ये सब्जेक्ट के ऊपर काफ़ी रिसर्च चलती रहती है, हर एक कुंडली में अलग अलग टाइप के परिणाम मिलते हैं। तो अगर आपका भी कोई ऐसा एक्सपीरियंस है तो ज़रूर इसमें कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिए, तो उससे काफ़ी अच्छा
हेल्प मिलती है उसको जानने के लिए कि किस तरीके की परेशानियां फेस कर रहे हैं। तो बाकी व्यक्तिगत रूप में फिर भी कोई ऐसी परेशानी है तो आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं या वैदिकप्रेरिक.com पर लॉगिन करके अपनी समस्या का समाधान ले सकते हैं। और अंत में यही कहूँगा कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।